हेलो कौन, हम नरेंद्र मोदी बोला ही। डाटा रहेगा तब ना। आ डाटा जो महंगा है जे मतलब मोबाइल सस्ता कर दिया, डाटा महंगा कर दिया। मोबाइल वाले का क्या कीजिएगा, झुनझुनना। एकरा में डाटा रहेगा तब ना कीजिएगा। 2024 में नरेंद्र मोदी जी का श्राद्ध होगा और नरेंद्र मोदी जी का विदाई कार्यक्रम होगा। मोदी जी के आने के बाद घर घर जियो का सिम गया, सिम भी फेंका गया और गैस सिलेंडर भी कोना में पड़ा हुआ है। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इतिहास में कोई ऐसा सगा नहीं जिसके खिलाफ ये बिना बाल बच्चे वाले प्रधानमंत्री झूठ बोला नहीं। तो सीना पर चढ़ के ना नमक दरड़ देते। इलेक्ट्रॉनिक कौन यूज करता है? हमारा औकात नहीं है 500 रुपया बिजली बिल देने का, तो हम घर में एसी लगाएंगे नहीं। जब हम बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का औकात नहीं है तो हम सरकारी स्कूल में सपना देखेंगे। तो ये सरकार का एक ही मानसिकता है, सरकारी स्कूल को डुबाओ और प्राइवेट स्कूल के बढ़ाओ। स्मृति ईरानी बाल बच्चा किसी को गिरधारी करते थे गैस सिलेंडर लेके कि हम गैस सिलेंडर से ब्याह कर लिए हैं, देखिए गैस सिलेंडर लेके नाच रहे हैं। आज न गैस सिलेंडर की महंगाई बुझा रहा है न वो खुद बुझा रहे हैं। याद कीजिए, मेरा सरकार आएगा तो डॉलर से रुपया बड़ा हो जाएगा। आज रुपया डॉलर से इतना ज्यादा गिर गया कि नरेंद्र मोदी का उम्र का भी सीमा। भाइयों एवं बहनों, आपके लिए यह सरकार आएगी। क्या हुआ, 2014 से 2023 हो गया, गैस सिलेंडर 1000 पार, पेट्रोल डीजल 100 पार, 2 करोड़ रोजगार ढूंढते ढूंढते युवा बेरोजगार। और संसद में बात होना चाहिए रोजगार पर, तो बात होता है हमने हीरा सस्ता कर दिया। बात होना चाहिए किसान पर, तो वो कहते हैं कि हमने अमृत बजट किया। अमृत का मतलब क्या होता है ये बात जानते हैं नरेंद्र मोदी जी? अमृत ऐसा शब्द होता है कि जो अमृत का एक बूंद पी लेने के बाद अमर हो जाता है। लेकिन आपने इस देश के जनता को यह विष पिलाकर मारने का काम किया। इसीलिए तो पूरा देश उन्हें गोदी मीडिया मोदी मीडिया कह रहा है ना। और ये गोदी मीडिया का भी अंत नरेंद्र मोदी का साथ होगा। कल बजट आता है और कल बजट में कहा जाता है कि अमृत बजट है, और उसके बाद दिल्ली में जो बैठी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, अडानी मीडिया भी कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि इस बार जो बजट आया है वो सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए बजट है। लेकिन बिहार के नेता, बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि बिहार में बजट में बिहार को क्या मिला ठेंगा। और कई सारे ऐसे जो लोग हैं जो इस बजट का हर बार की तरह विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं, जन अधिकार पार्टी के युवा नेता हैं। पुरुषोत्तम जी, पिछले बार भी जब बजट आया था तो डिजिटल बजट कहा गया था, डिजिटल इंडिया बनेगा, मेक इन इंडिया बनेगा, गांव-गांव में फैक्ट्रियां लगेगी, खूब फैक्ट्रियां होगा, बेरोजगारी दूर होगा। क्या इस बार जो अमृत बजट आया है, पिछले बार से तो कुछ नहीं हुआ, इस बार कोई फायदा होगा? ये अमृत बजट नहीं है, ये 20 बजट है मोदी जी। इस देश में एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री कम थे क्या कि ये वित्त मंत्री भी जुमलेबाज का पोल खोलने लगे। जब मेरी सरकार आएगी तो किसानों के आय दुगना कर दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, हर खाते में 15-15 लाख दूंगा, आतंकवाद मुक्त कर दूंगा, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा। भाइयों एवं बहनों, आपके लिए यह सरकार आएगी। क्या हुआ, 2014 से 2023 हो गया, गैस सिलेंडर 1000 पार, पेट्रोल डीजल 100 पार, 2 करोड़ रोजगार ढूंढते ढूंढते युवा बेरोजगार। और संसद में बात होना चाहिए रोजगार पर, तो बात होता है हमने हीरा सस्ता कर दिया। बात होना चाहिए किसान पर, तो वो कहते हैं कि हमने अमृत बजट किया। अमृत का मतलब क्या होता है ये बात जानते हैं नरेंद्र मोदी जी? अमृत ऐसा शब्द होता है कि जो अमृत का एक बूंद पी लेने के बाद अमर हो जाता है। लेकिन आपने इस देश के जनता को यह विष पिलाकर मार। सांसद का औकात नहीं देखा कि सांसद में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंख में आंख लड़ाकर कहे कि नरेंद्र मोदी जी बिहार को विशेष राज्य क्यों नहीं दे रहे हैं, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बाद पर बेंच और डेस्क पीटने का काम कर रहा है। लेकिन दिल्ली में जो बैठी गोदी मीडिया है वो मोदी जी और निर्मला जी का पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि वाह ऐसा बजट तो आज तक नहीं आया। इसीलिए तो पूरा देश उन्हें गोदी मीडिया मोदी मीडिया कह रहा है ना। और ये गोदी मीडिया का भी अंत नरेंद्र मोदी का साथ होगा। क्योंकि इस देश का जनता से नरेंद्र मोदी जी बहुत वादा किए
अपना दाढ़ी से भी ज्यादा जुमलापनी कर दिए। इतिहास में कोई ऐसा सगा नहीं जिसके खिलाफ ये बिना बाल बच्चे वाले प्रधानमंत्री झूठ बोला नहीं। याद कीजिए, मेरा सरकार आएगा तो डॉलर से रुपया बड़ा हो जाएगा। आज रुपया डॉलर से इतना ज्यादा गिर गया कि नरेंद्र मोदी का उम्र का भी सीमा रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। निर्मला जी ने कही थी ना। हाँ तो हुआ ना, ये अच्छे दिन है ना। आटा पर जीएसटी, दाल पर जीएसटी, तेल पर जीएसटी, नमक पर जीएसटी, यहाँ तक कि कफन पीतम्बरी पर जीएसटी लगा दी। सस्ता, एसी सस्ता, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता, एक तरफ काहे नहीं देख रहे हैं, सब सस्ता हुआ ना। आ डाटा जो महंगा है जे, मतलब मोबाइल सस्ता कर दिया, डाटा महंगा कर दिया। मोबाइल वाले का क्या कीजिएगा, झुनझुनना, एकरा में डाटा रहेगा तब ना कीजिएगा हेलो कौन, हम नरेंद्र मोदी बोला ही, डाटा रहेगा तब ना। 15 लाख 24 में देंगे, मोदी जी बोल रहे हैं मोबाइल। मोदी जी बहुत कुछ बोले कि आपको हम 22 में दे देंगे, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी जी का श्राद्ध होगा और नरेंद्र मोदी जी का विदाई कार्यक्रम होगा। राजनीतिक श्राद्ध होगा या फिर कुछ और बोल रहे हैं? नहीं, ये राजनीतिक श्राद्ध होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक है। उनका आपसी विवाद हमसे कुछ नहीं है। वो हमारा जमीन जोत लिए हैं क्या, जो उनसे आपसी विवाद होता? अगर हमारा वो जमीन जोते हुए रहते तो सीना पर चढ़ के ना नीमक दरड़ देते। 56 इंच वाले हैं, कुछ नहीं कर सकिएगा। उनका 56 इंच है क्या है, वो सब नहीं देखा जाता है। 56 इंच का सीना है तो आज देश में आतंकवाद कैसे घुस गया? कहाँ घुसा? हटाइए ना, कहाँ घुसा, पूरा दुनिया जान रहा है। 2 करोड़ चश्मा लगाए हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिख रहा। कौन सा ऐसा चश्मा लगाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं दिख रहा? सबको दिखा। हमारा 40 जवान जिस तरह से शहीद हुआ उसका जांच का आज तक रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन वो बात किसी और दिन होगा। लेकिन ये स्मृति ईरानी बाल बच्चा किसी को गिरधारी करते थे गैस सिलेंडर लेके कि हम गैस सिलेंडर से ब्याह कर लिए हैं। देखिए गैस सिलेंडर लेके नाच रहे हैं। आज न गैस सिलेंडर की महंगाई बुझा रहा है, न वो खुद बुझा रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद घर घर सिलेंडर गया है। हाँ गया ना, मोदी जी के आने के बाद घर घर जियो का सिम गया। सिम भी फेंका गया और गैस सिलेंडर भी कोना में पड़ा हुआ है। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है ना। और रही बात, माँ गंगा का मैं रियल बेटा हूँ और नमामि गंगे पर घोटाला किए। ये लोग ऐसे प्रधानमंत्री हैं और ये प्रधानमंत्री को किसान का एक बात नहीं सुनाई देता है। पुरुषोत्तम जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो बजट आया है वो मित्र के लिए आया है, यानी मोदी जी के जो मित्र हैं उनके लिए है। आपके हिसाब से क्या है? देखिए राहुल गांधी जी का बात ये 200% सत्य है। मैं पहले ही बोला हूँ कि 2024 चुनावी बजट है। और रहा मोदी का सहयोगी का बात का, तो हीरा का दाम महंगा हुआ, जो कि हीरा अडानी और अंबानी खरीदेंगे तो उसका दाम सस्ता हो गया। सोना और चांदी का दाम महंगा हुआ, वो कौन खरीदेगा? गरीब लोग खरीदेगा। कोई बेटा एवं बेटी का ब्याह गरीब से गरीब लोग करता है तो न सोना से कम चांदी खरीद के देती है, अब वो सोना चांदी भी महंगा खरीदेगी। तो ये अडानी और अंबानी की सरकार है। आखिरी सवाल, किताब महंगा, पेंसिल महंगा, शिक्षा महंगी, दवाई महंगा, खाना महंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से पेट भरेगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कौन यूज करता है? हमारा औकात नहीं है 500 रुपया बिजली बिल देने का, तो हम घर में एसी लगाएंगे नहीं। जब हम बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का औकात नहीं है तो हम सरकारी स्कूल में ना सपना देखेंगे। तो ये सरकार का एक ही मानसिकता है, सरकारी स्कूल को डुबाओ और प्राइवेट स्कूल के बढ़ावा दो। चलिए, ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम जी, जन अधिकार पार्टी के युवा नेता हैं और इस बजट के साथ साथ सरकार की जो खामियां हैं उसको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो मित्रों की सरकार है, चंद लोगों की सरकार है और ये बजट भी ठीक उन्हीं लोगों के लिए है। इस देश में गरीब गरीब हो रहा है और अमीर आसमान छू रहा है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।